सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। साथ आए पार्टी के हरियाणा सरकार में मंत्री, बहुत ही संघर्षशील आदरणीय अनूप धानक जी, राकेश प्रदीप जी, ये भी आज के नहीं, हम जब छोटे छोटे रहा करते जब से इनको देख रहे हैं। डॉक्टर साहब के साथ इन्होंने बड़ा संघर्ष किया और आज भी इस पार्टी के अंदर अव्वल सबसे आगे रह करके बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इनका भी आप सबका मैं मेरी तरफ से जो आपने मान सम्मान दिया, मोटरसाइकिल पे लेके आए, युवाओं ने जोश भरा और ये खंडका पगड़ी चौधरी देवीलाल जी की पहचान 36 बिरादरी की जो आपने सिर पे बांधी है, इसके लिए भी तमाम चीजों के लिए हम आपके सभी आभारी हैं, धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार करते हैं। बहाना तो रैली का है, रैली है ये 9 की, आपने सारी बात का बेरा उपेंद्र ने भी और सबने हमने सबने आपसे बताई, मगर उस बहाने से आपसे मिलना जुलना हो गया। कोरोना काल के चलते मिलना जुलना नहीं हो पाया था और किसान आंदोलन के चलते पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं हुए, तो 2 साल के अंदर जो गतिविधि होनी चाहिए थी वो वैसी नहीं बैठी बात। मगर आज मैं धन्यवाद करूंगा मंत्री जी का, जिन्होंने यहां पे आके आपकी जन समस्याएं सुनी, ना केवल सुनी, लगभग का तो मेरे हिसाब से समाधान करवा दिया होगा, और जो नहीं हुआ वो दुष्यंत जी के मार्फत चंडीगढ़ के अंदर करवाने का काम करेंगे। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, तो जहां आपसे मिलने जुलने आए हैं, आपका हालचाल जानने आए हैं, रुजाना गांव स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का अपना गांव रहा, आपने उनको खूब ताकत दी। इतिहास इस बात का गवाह है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये जो जेजेपी बनी है उनके पद चिन्हों पर चलकर जींद में 3 साल पहले बनी थी। जींद में भी आए होंगे आप में से बहुत से लोग, जींद भी गए होंगे उस समय। तब वहां लाखों लोग, हरियाणा के कई लाख लोग आए थे, आपने देखे होंगे। वो इस आस और उम्मीद में आए थे कि ये दुष्यंत जो है हमारे लिए काम करेगा, भविष्य में चौधरी देवीलाल जी की नीति पर लोगों का भला करेगा। इस मुश्किल समय में भी जो आपने सम्मान दिया, 17% वोट दिए, 10 सीट दी, भाई या तो इतनी केजरीवाल को सफलता मिली होगी कम समय में, या दुष्यंत जी को मिली हरियाणा में। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो आपने पगड़ी बांधी थी उप मुख्यमंत्री की, उसका निर्वहन भी किया है। 75% का कानून हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था जेजेपी बनने के बाद, उसको 2 साल के कम समय में पीछे दशहरे वाले दिन लागू करवा दिया। 75% आरक्षण हरियाणा से। उसका फायदा ये होगा, ये जो मेरी उम्र के ज्यादा भाई खड़े हैं यहाँ पे, ये हम प्राइवेट कंपनियों में जब जाते थे, डेंसो, पैनासोनिक में और कहीं वेयर हाउस में नौकरी के लिए, तो तब ये हमें लोकल के रिजेक्ट किया करते थे कि नहीं? दुष्यंत ने कानून पे लिख दिया लोकल एम्प्लॉयमेंट, यानी अब कोई नौकरी लगेगा तो 75% उसमें हरियाणा वालों को देना पड़ेगा, लोकल को देना पड़ेगा। यानी जो हमें दुष्कारा करते थे, जो हमें पीछे धकेला करते थे, उनको कानून के तहत वो कर दिया कि तुम पहले लोकल को सम्मान करो, फिर बाद में देखो। ये अच्छा फैसला है।
भूपेंद्र हुड्डा जी पीछे कहते थे 2 साल में जब ये कानून आने वाला था, तो हुड्डा जी कहते थे अरे यूं लागू थोड़ी होया करे कानून, और हो भी जाएगा तो कंपनी वाले नहीं मानेंगे। आज मुझे खुशी है हुड्डा जी को ये बताते हुए कि देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति है कि नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉई हैं। उस मारुति के एमडी ने, आजकल तो तुम व्हाट्सएप वाले भाई हो, 2 मिनट में पता लगा लोगे मैं झूठ बोलता हूं तो पता लगाओ, एमडी ने कहा है कि हम 18,000 करोड़ का नया निवेश हरियाणा में करेंगे, और हमें खुशी है कि इतना अच्छा कानून बनाया है जिससे किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ लोकल का भला होगा, इससे नुकसान नहीं, और हम उसको लागू करेंगे। तो हुड्डा साहब जब मारुति लागू करेगी फिर तो रोड़ा ही नहीं, सहमत हो कि नहीं? फिर तो सारे मानना ही पड़ेगा सबको। ऐसे ही महिला बैठी हैं, भाई कैमरे वाले इधर आ जा, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, 50% हिस्सा आपका पंचायतों में तय कर दिया। अब कोई चुनाव होंगे हरियाणा में, हरियाणा के सरपंची के, जिला परिषद के, मेंबरी के, उसमें आधी महिलाओं की सीट आरक्षित होगी, आधी महिलाएं के लिए। 33% अब डिपू, जितने डिपू नए रिन्यू होंगे उसमें 33% अब महिला संभालेगी डिपू हरियाणा के राशन वाले। और हमारी बहनें स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाली, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली, ये किसने किए? ये गठबंधन की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने मिलकर आज ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल आपकी पार्टी ने अदा किया है। ऐसे ही बूढ़े, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा, इसकी पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी 100 रुपए। भाई हुड्डा जी ने पीछे 10 साल में 500 रुपए बढ़ाई थी, हम उस बात के भी चलो धन्यवादी, अच्छा किया। मगर आपके लाडले दुष्यंत ने 2 साल में 500 बढ़वा दी कि नहीं बढ़वा दी? अब कुछ लोग पूछ लेते हैं 5100 का क्या हुआ भाई? मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे कलम की शाई में 20% इंक है, समझे कि नहीं आप? 20% इंक है, यानी हमारी सीट 10 है 90 में, 100 करनी है पूरी। ये अगर 45 सीट होती, अगर ये 45 सीट होती, फिर दुष्यंत ने चंडीगढ़ जाके 5100 लिख के साइन करने थे, कोरोना नहीं। मगर फिर भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, परमात्मा ने सुख रखा, 5वें साल दुजाना गांव में जो वोट मांगने आएंगे 5100 पेंशन करवा के आएंगे। और हुड्डा जी, भगवान ने अगर लोगों का, क्योंकि जनता ही डेमोक्रेसी में परमात्मा करूं, इसका आशीर्वाद मिला, तो वो 5100 क्यों, एक मौका फिर मिले तो 11,000 भी टपकाओगे। ये तो हमने करना ही है, ये हमारा धर्म है, हमारा काम है। मगर आपसे अनुरोध है कि जब 33 साल का लड़का संघर्ष कर रहा हो, सत्ता में आकर के भी लोगों के लिए काम कर रहा हो, अब इनका पूरा आंदोलन चला, आप सारा गांव राम यहां पर है, सबने एक बात देखी होगी, भाई दुष्यंत इस्तीफा दो, यही कहते थे कि नहीं? ले दे करके जिसने वोट दिए पार्लियामेंट में उसको कोई नहीं पूछता, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं, सिर्फ दुष्यंत इस्तीफा दो, क्योंकि इनने इस बात का पता है हरियाणा की राजनीति में इस उम्र का इस कॉम्पिटिटिव नेता दूसरा है नहीं, और अगर इसको गिरा लोगे तो फिर दीपेंद्र भाई जैसों की दुकान चमक जाएगी, तो कोई रोड़ा ही नहीं आके। यही है कि नहीं है? दीपेंद्र जी अपने इलाके से बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए सारे कांग्रेसी इकट्ठे होकर दुष्यंत का इस्तीफा मांगना चाहते हैं, ये सच्चाई है। इसलिए अगर इस्तीफा दिया होता, अगर हम इस्तीफा दे देते तो ये हमारे कुर्ते पाड़ लेते कांग्रेस। ये कहते हुए पेंशन कहां गई, 75% कब लागू होगा, यानी फिर भी हम झूठा कहलाते। इसलिए इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता। मेरे चाचा जी ने दिया था, मसा पार पड़ी है। आपसे ही कहूंगा, दुष्यंत जी ने जो सूझबूझ दिखाई, और अगले 3 साल में भी आपके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, आप उनको आशीर्वाद देने 9 तारीख को आपके जड़ में रैली है, दादरी तोय में जरूर आओगे कि नहीं आओगे? हरियाणा में जितने नेता हैं, चाहे हुड्डा जी हो चाहे और हो, किसी पे जातिवाद की मोहर है, किसी पे इलाकावाद की मोहर है,
आप 5 साल का दुष्यंत का पार्लियामेंट का टाइम और 2 साल का उप मुख्यमंत्री का टाइम, 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं। कोई ये कह दे भाई इस पे जातिवाद की मोहर है, कोई एक बयान कहीं कया हो, कोई कहीं कोई बात कही हो, 36 बिरादरी को साथ लेके गरीब के लिए ये लड़ाई है। तो आपसे गुजारिश करता हूं, विनती निवेदन करता हूं, सारे के सारे आओगे, दोनों हाथ खड़े करके फिर अब मैं चाहूंगा कि अनूप धानक जी आए।